हेलो क्लास थर्ड, गुड आफ्टरनून। हिंदी ग्रामर है। आज आपको उसमें पढ़ाएंगे सर्वनाम। ठीक है। इसके पहले आपको वीडियो में हमने आपको जो पीडीएफ वचन पर उसको कर दिया है, खोल करके जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो खोल करके लिंक ओपन करके उसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है। आज प्रकरण में पढ़ेंगे आप सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में। तो सर्वनाम वो पद होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे या, वह, मैं, मेरा, तुम्हारा, उसका, आदि आदि जो शब्द होते हैं ये सारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो किसी वस्तु, स्थान, नाम के का बोध कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ये तो सर्वनाम की परिभाषा हो गई। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय होता है निश्चयवाचक, तृतीय होता है अनिश्चयवाचक, चतुर्थ होता है संबंधवाचक, और पांचवा होता है प्रश्नवाचक, और जो छठवां होता है वो निजवाचक सर्वनाम। तो 6 प्रकार के ये सर्वनाम होते हैं और इनकी अपने अपने व्यवस्था रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। तो सर्वनाम का जो प्रकरण है, जो व्याकरण का जो अंग है सर्वनाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको आप अपने बुक से भी रीड कर लीजिएगा। और जो वीडियो हम आप बना करके रिकॉर्ड करके इसमें आपका अपना व्याख्यान दे करके सर्वनाम के विषय में आपको परिचित करा रहे हैं, इसको भी पूरा देख करके सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है। तो ये व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और हर व्याकरण, चाहे वो वचन हो, चाहे वो लिंग में हो, संज्ञा हो, कोई भी जो व्याकरण का पार्ट है ये बहुत ही आवश्यक है हिंदी लैंग्वेज के लिए। कोई भी लैंग्वेज के लिए अगर व्याकरण का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से नहीं होता है तो हम क्या होते हैं, उस लैंग्वेज का, उस भाषा का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता है, ना हम सही से उसको व्यवहारिक रूप से बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सर्वनाम है। तो ठीक है। तो सर्वनाम का आपका भेद हमने बता दिया, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनका भी भेद हमने बता दिया। ठीक है। तो ये अभी आपके पाठ में भेद तो हमने बता दिया, लेकिन अभी इसकी आपकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। केवल आप सर्वनाम क्या होता है इसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करिए और कितने भेद होते हैं इनके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है। अब सर्वनाम के एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। सर्वनाम के एक वचन भी होते हैं और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं, ये एक वचन है सर्वनाम का, और हम जब कर देते हैं तो ये सर्वनाम का बहुवचन हो जाता है। इसे जब कहते हैं तो ये सर्वनाम का एक वचन है, और जब इन्हें कह देते हैं तो सर्वनाम का बहुवचन होता है। जैसे आपने वचन में पढ़ा है, आपकी बुक में भी दिया हुआ कि वचन जैसे एक वचन होता है, बहुवचन होता है। हिंदी में एक वचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है। तो जैसे अन्य शब्दों का एक वचन होता है, ठीक, और बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों का भी क्या होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। आपके बुक में ये दिया हुआ है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने 1-2 शब्द सर्वनाम के बताए, उनके एक वचन और बहुवचन भी। तो इसी प्रकार से वह, यह एक वचन है सर्वनाम का, और जब उसको वे कर देते हैं, हम बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है। अब हम अपने के लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? जब हम स्वयं के लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं कौन कौन सा शब्द ऐसा होता है? तो ये होता है मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा इत्यादि। इत्यादि शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे के लिए कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग होते हैं? तो तुम हो गया, आप हो गया, तुम्हें हो गया, तुम्हारा हो गया, आपका हो गया। ठीक है। ये सब तुम्हारे हो गया, ये सब जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, सर्वनाम, जो कि दूसरों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रायः ये क्या कर दिए जाते हैं, दूसरों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर अन्य के लिए, यानी कि ना आपके लिए ना अपने लिए जो प्रयोग किया जाता है, ना अपने लिए करता है, ना प्रायः दूसरों के लिए जो शब्द नहीं प्रयोग करता, बल्कि किसी तृतीय पुरुष या तृतीय वस्तु या तृतीय व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं वह, वे, उसका, उनका,
का, उन्हें आदि इत्यादि शब्द जो होते हैं वो तृतीय पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सामने बैठा होता है दूसरों के लिए नहीं, ना अपने लिए, किसी तीसरे वस्तु व्यक्ति स्थान के लिए प्राय क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और निश्चित नाम के लिए किसी निश्चित चीज का बोध कराने के लिए निश्चित वस्तु, निश्चित संज्ञा, निश्चित पदार्थ, निश्चित स्थान का बोध कराने के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये किए जाते हैं यह, ये, इसे, इसका, उसका, उन्हें आदि। ये सब जो निश्चित क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं कि ये निश्चित उन्हीं का है, निश्चित ये वही है, निश्चित ये वे है, उन्होंने ही ये बात कही थी। तो ये सब क्या है, निश्चय क्रम में इन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे नाम न होकर के सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति वस्तु का स्थान प्रायः क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से अनिश्चित होता है। अनिश्चित का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चय नहीं होता है। हम संदेह संशयात्मक में पड़े रहते हैं कि ये बात है कि नहीं है, लेकिन सर्वनाम शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो पूर्ण रूप से भ्रांतिमान होते हैं, पूर्ण रूप से उनका बोध हमें नहीं हो पाता है, उनका ज्ञान नहीं होता है। उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये अनिश्चय तथ्य, वस्तु, संज्ञा, स्थान की ओर संकेत करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, कुछ, कोई, किसी आदि। ठीक है, कुछ, कोई, किसी आदि, थोड़ा, ठीक है, बहुत, ये शब्द क्या है, ये सब सर्वनाम है जो अनिश्चय की ओर संकेत करते हैं, जिसका निश्चित बोध नहीं हो पाता, ना तौल का, ना मात्रा का, ना वस्तु का, ना स्थान का, ना व्यक्ति का, ना किसी चीज का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है। वहीं पर हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अभी आपको हमने भेदों में बताए थे। यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम में जो सर्वनाम प्रोनाउन में आपको ये दिया गया है कि हमने जो 6 भेद बताए सर्वनाम, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो शब्द दिखाए जा रहे हैं, दिया गया है आपकी बुक में। तो उसको हमने आपको बता दिया। अब है प्रश्न करने के लिए कौन कौन से शब्द जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, किसे, किन्हें आदि। जब हम किसी वस्तु, तत्व या स्थान या मात्रा, किसी प्रकरण को लेकर के, किसी बात को लेकर कोई प्रश्न करने लगते हैं, किसी भाव को लेकर के, तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, हो जाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के कौन कौन से शब्द हैं, प्रश्न करने के लिए कौन कौन से शब्द हैं, क्या, कौन, किसे, किन्हें आदि। क्या शब्द ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्न करने के लिए होते हैं। संबंध बताने के लिए जब दो चीज से संबंध होता है, जिसके कारण कोई चीज संबंधित होता है, जुड़ा होता है, इन शब्दों को जब हम बोध करते हैं, जब ज्ञान करते हैं, जब बोलते हैं, तो वो कौन कौन से शब्द होते हैं, तो वो होता है जो, सो, जिसे, जिसने, जिसकी आदि। ठीक है, तो जैसे शब्द से जो हम बोलते हैं उसी शब्द से वो जुड़ा होता है, और यहाँ पर हो जाता है संबंध, जो एक दूसरे शब्दों से जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, और जिन शब्दों का प्रयोग उनसे किया जाता है संबंध से, उन्हें संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये संबंध बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये पहला हो गया अपने लिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसको कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तुम, आप, तुम्हें, ये है मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तीसरा है अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वह, उसका, उनका, उन्हें, आज, ये है अन्य पुरुष सर्वनाम। और निश्चित नाम के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, या, ये, इसे, इसका, उसका, इन, उन्हें, आज, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चय के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित शब्दों के लिए, अनिश्चित नाम के लिए या शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है कुछ, कोई, किसी आदि। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने के लिए कौन से शब्द होते हैं, क्या, कौन, किसे, किन्हें आदि। इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। प्रश्न करने के लिए ये शब्द होते हैं। संबंध बताने के लिए जो, सो, जिसे, जिसने, जिसकी आदि जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंध बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सर्वनाम प्रकरण है। हमने आपको इस प्रकरण का ज्ञान आपको इस वीडियो में करा दिया कि सर्वनाम प्रोनाउन किसे कहते हैं। नाउन के स्थान पर जो डिफरेंट होता है वही प्रोनाउन होता है, इन्हीं के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर इन प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जो भी भेद है, जो भी व्याख्या थी, जो इसका ज्ञान था, आपकी बुक में जैसा दिया उसके से सम्मिलित होकर के हमने व्यवस्थित इसमें आपको सर्वनाम का बोध करा दिया, इसका ज्ञान करा दिया गया। आप इस वीडियो को देख करके सारे सर्वनाम के जो लक्षण हैं, जो भेद हैं, जो शब्द हैं, जिस
संबंधित सर्वनाम की जो भी बात इसमें बताई गई है ज्ञानवर्धक व्याकरण से संबंधित, उसको आप इसको देख करके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसको प्राप्त करके अपनी बुक को भी रीड करिए और सर्वनाम शब्दों के जो भी सर्वनाम का जो बात इसमें लिखी हुई जो दी हुई है सर्वनाम के विषय में व्याकरण के तौर पर, इसको आप रीड करके उसको कंठस्थ करिए, उसको सर्वनाम के विषय में भी याद रखिए। ठीक है, वॉचिंग दिस वीडियो